सो गाइस, समय रात को 2 बज रहे हैं और मैं जागी हूँ 12 बजे से। और 12 बजे से गाइस मुझको नींद नहीं आ रही है। इधर उधर मन भटक रहा है, कुछ कुछ सोचती हूँ तो मुझको मन कर रहा है खूब रोने का। जो खूब बैठ के रोऊंगा ना तो मेरा दिल हल्का हो जाएगा। तो गाइस, मैं रो भी नहीं सकती और हंस भी नहीं सकती। तो गाइस, जानते हैं आज कौन आया था सपना में? मेरा छोटा भाई आके मुझको जब न तब रुला देता है। तो गाइस, जानते हैं हम 4 भाई बहन थे, जिसमें मेरा भैया मुझसे बड़ा है और उनका शादी भी हुआ है और उनका 2 बच्चे भी हैं। वो ठीक है, हंसी खुशी हैं, वो सब ठीक है, अच्छे हैं। लेकिन मुझसे छोटा भाई था और बहुत हमसे प्यार करता था, हम भी उससे प्यार करते थे। लेकिन जानते हैं गाइस, जब दुनिया में रहता है ना कोई का, तो कोई का कदर नहीं होता है। जब दुनिया से चला जाता है ना, उसी के लिए अफसोस होता है। तो दुनिया में वो था तो कोई उसको कदर नहीं किया। मेरा माँ तो नहीं थी, मेरे पापा भी नहीं थे और वही 2 भाई था। मेरा शादी हो गया था, एक छोटी बहन थी, उनको भी शादी हो गया था। और मेरा भाई कमाने गया था। यहाँ पर मेरा पति का भी तबीयत बहुत जोर से खराब था और मेरा भाई, हम जा रहे थे छपरा दवाई लेने के लिए और मेरा भाई भी जा रहा था कमाए। तो वो लगे चलो दीदी हम साथ चलेंगे और चल के हम चला जाएंगे, तुम दवाई लेकर चली चली आई। मैं चली गई दवाई लेने। मैं जब वहाँ पर दवाई लेने गई तो भाई और हम दोनों साथ में गए जाकर उनको स्टेशन से गाड़ी धरा दी और चले गए और हम भी चले आए। और वो गया तो गैस फिर लौट के नहीं आया था, लेकिन हमारे पास नहीं आया क्योंकि मेरा पति का तबीयत खराब था। तो मैं भी अपनी मायके में उसको लेकर वहाँ पर थी और वो आया था। तो मेरा मामा का घर छपरा में है, वहीं पर आया था और आकर मेरी भाभी से मिले। उनके ससुर नैहर गया था और नैहर जाने के बाद मुझको खबर आता है कि तुम्हारा भाई नहीं है। जब मुझको खबर आता है गाइस, तो मैं आमदी की गिनती में नहीं होती। अपने पति को जिंदा लाश छोड़कर और मैं भाई के लिए दर दर भटकने लगी, मैं दौड़ने लगी, लेकिन मेरा भाई नहीं था। मेरा पति तो 6 महीने से बिछौना पर पड़ा हुआ था, उसको मैंने सब कर ली हूँ, तो मुझको उतना अफसोस नहीं आता है क्योंकि मैं देख रही हूँ जो वो बचने वाला नहीं है, वो उनका स्थिति खराब है। लेकिन भाई को तो मेरा कुछ नहीं हुआ था। तो गाइस, भाई के मेरा कुछ नहीं हुआ था, वो बहुत अच्छा था। उसको तो जल्दी खांसी तक बुखार तक नहीं होता था और पता नहीं एक पैक मैंने कैसे क्या हो गया, हमको पता नहीं चला। और वो मैंने गुजरा 1 महीने के बाद मेरा पति भी डेट कर गए।
गाइस इतना पहाड़ टूट पड़ा, इतना पहाड़ टूट पड़ा कि कोई लड़की कैसे संभालेगी अपने को। फिर भी मैं जिंदा। फिर भी मैं जिंदा, क्योंकि बहुत मैंने पाप किया है। तभी तो हमको भगवान इतना भोगा रहे हैं, इतना कष्ट दिखा रहे हैं। और 5 गो बच्चे के मुंह देखकर मैं भी जिंदा हूँ। और मैं भी सब दुख सुख सहकर हंसती रहती हूँ, बोलती रहती हूँ। आप लोग से झगड़ती भी हूँ, लड़ती हूँ भी। तो गाइस हमको सिर्फ आज रोने का मन कर रहा था और कुछ इधर उधर याद पड़ रहा था, इसीलिए आप लोग को बताई। गलत मत समझना। मुझको गलत मत समझना। और ये सब बताना नहीं चाहती थी मैं, लेकिन इस टाइम मैं किन से बताते किसको बताते, कोई तो नहीं है मेरे पास बताने के लिए। गाइस आप लोग सोचेंगे जे क्यों बता रही है ऐसा बात। तो गाइस हमको भी बताने का मन नहीं था, लेकिन कोई गलती हो गई हो तो हमें माफ़ भी करना। और ये सब बात हम नहीं बताने चाहते थे, फिर भी बताए। तो गाइस अपनी मन हल्का करने के लिए आप लोग से तो मैं शेयर कर ली, लेकिन कोई गलत सलत हो जाए तो माफ़ करना हमको, हम माफ़ी चाहते हैं। और एक बात और बता देना चाहते हैं गाइस, क्योंकि आप लोग सोच रहे होंगे जी इतना पहाड़ टूट गया है और ये भी जीवित है, क्या करूँ गाइस। 5 बच्चों के लिए हम जीवित हैं और उनके लिए भी हंसते हैं और चलते हैं धरती पर। नहीं तो जितना हमको पर दुख पड़ा है ना, कोई सही से खड़ा नहीं होगा। क्योंकि मैं छोटा छोटा था तो मैं 4 भाई बहनें थे। और मैं ऐसे तो मेरा मम्मी कहती थी कि मेरा भाई 5 थे और बहन 3 थी। मैं 8 भाई बहन थे। 8 में से हमारा होश का पहले ही 4 तो ख़त्म हो गया था और बच गई हम और मेरा 2 भाई और एक बहन। हमसे छोटा एक भाई था और एक बड़ा भाई था और एक छोटी बहन थी। तो बहुत अच्छा से रहते थे हम लोग, बहुत अच्छा से हंसते खेलते। मैंने छोटा सा परिवार था, मम्मी थी, पापा थे और 4 भाई बहन थे। तो अच्छा से बहुत अच्छा से हंसते खेलते रहते थे। बाकी एक दिन के बाद हुआ कि मेरे पापा के बहुत जोर से तबीयत खराब हुआ और पापा के झलका पूरा देह में, इधर एक साइड आगा एक साइड पीछा। गाइस उनको झलका हो गया। झलका होने के बाद उसको बहुत दिन बिछाना पर लेट के रहना पड़ा और हम लोग दिखाते रहे जहाँ तहाँ। वो ठीक हुआ तो उनको दामा का रूप ले लिया। बहुत जब तब वो तनी सा गर्दा लगता था तो उनको दामा हो जाए, मन दम फूलने लगता था। इसीलिए पापा सोचे कि लड़का है तो वो तो कमाएगा तो शादी ब्याह होगा, लेकिन लड़की के तो हाथ में है, खोज के कर देना। वो लड़की के हम लोग शादी कर देते हैं। तो कोई ज़्यादा उम्र ही नहीं हुआ था, लेकिन पापा ने कोई एक कांदी बताया मेरा गांव का, और एक आंधी ने बताया गांव का, और पापा ने एक बार आए देखने के लिए आए लड़का का घर द्वार, और उतने ही में शादी फिक्स करके दिन धर के पापा हमारे चले गए। उसके बाद वहाँ पर जाते हैं तो मम्मी से बताते हैं, जानती हो शादी मैंने फिक्स कर दिया।
मम्मी बोली आप देखने गए थे और शादी फिक्स भी कर दिए हैं। तो हमको अच्छा लगा तो हम शादी फिक्स कर दिए। मम्मी कही ठीक है। मैं ये बात मुझको पता लगती है तो हम बहुत उदास होते थे और बोलते थे कि पापा मेरा उम्र भी नहीं हुआ अभी, कुछ हमको खाना भी बनाना नहीं आता था। मैं भी सोची, अपने मन में सोची कि हमको खाना भी बनाना नहीं आया और पापा मेरा शादी फिक्स कर दिया। मैं पापा से तो नहीं बोल सकती ना, लेकिन मैं अपने मन में सोचती रही लेकिन सोचती रही। फिर भी शादी के दिन नियर आ गया, शादी भी हो गया और मैं यहाँ पर चली आई। यहाँ पर आई तो यहाँ का 15 दिन तक ले अच्छा सा व्यवहार था। ओकरा बाद रूखा सूखा सबके व्यवहार होने लगा। और इनके पापा जानते हैं गाइस, पापा इनके दुआ थे। गुंजा का पापा दुआ थे और मैं कुंवारी थी। और पापा ने हमारा काज ने क्या देखा, उनसे शादी फिक्स कर दी और शादी फिक्स करने के बाद मेरा शादी भी कर दी। और ये बहुत शराब पीता था, बहुत शराब पीता था। और शराब पीने के बाद इनको लीवर में कैंसर हो गया। कैंसर होने के बाद हम बहुत दिखाए। जो मैंने पैसा कमा कर वो रखे हुए थे उनसे बहुत दिखाए, घूमे फिरे, पटना तक ले गए, बनारस तक ले गए, लेकिन क्या करेगा, इसो हमारा नसीबे में नहीं था। और शादी के 6 महीने के बाद मेरी गुंजा रह जाती है और शादी के 1.5 साल के बाद हमारी गुंजा हो जाती है। तो 1.5 साल नहीं होता है तो 1.5 साल के बाद गुंजा हो जाती है। उसके बाद जब साल भर की होती है ना, उनकी ईया मर जाती है, उनकी ईया का डेथ हो जाता है। और ईया का डेथ होने के बाद 6 महीने के बाद मेरा मम्मी का भी डेथ हो गया। बहुत दुखदाई कहानी है गाइस। आप लोग को बताने बैठ जाऊंगा ना तो कम से कम तो 1-1.5 घंटा लग ही जाएगा। तो क्या बताऊँ आप लोग से, मैं नहीं बताना चाहती थी, फिर भी ये सब पता नहीं आप लोग से क्यों बता रही हूँ मैं। लेकिन आप लोग इसको बुरा मत मानना गाइस।